गीता ज्ञान में एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन भक्ति करते हैं। दृष्ट कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूं। जिस प्रकार मोती धागे के गूंथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्म को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार में अवतरित होता हूं। साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति के लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वो महात्मा दुर्लभ हैं। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों स्थायी नहीं है। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सुख में ना अत्यधिक उत्सव मनाए और ना दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा अर्थात परमात्मा का ध्यान करे। ऐसा करने से वो परम आनंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती हैं। ये उस मनुष्य का भी मन हर लेती हैं जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्म को भवसागर से मुक्त करे। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है, वो शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है, वो भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहां शांति कैसे हो सकती है? जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं, वे अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु वे इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं।